So students, today we will study about the variation or the changes that takes place in a atomic radii within a group. It means किस टाइप के वेरिएशंस और किस टाइप के चेंजेस हम देख सकते हैं इन अटोमिक रेडियाई इन अ ग्रुप फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. अगर हम एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरेटिव स्टडी करें एटॉमिक रेडियाई की विद इन अ ग्रुप, तो उसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस किस तरह से चेंज होता है या उसमें किस टाइप का कंपैरेटिवली चेंज आ रहा है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. हेयर वी हैव द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप. इट मीन्स अगर हम विद इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो उन एलिमेंट्स में हम ये देखते हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ रहा है. इट मीन्स जो हमारे टॉप वाले एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस होगा वो कम होगा देन द नेक्स्ट एलिमेंट जो कि उसी सेम ग्रुप का होगा. इट मीन्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम हमारा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा. हेयर अगर हम इसी चीज को फ्रॉम अ टेबल समझने की कोशिश करें देन वी हैव हेयर द डाटा ऑफ द atomic radii of the two groups. The first group is a alkali group and next group is a halogen group. Here this alkali group belongs to the first group of periodic table. ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का. और ये जो हेलोजेंस ग्रुप है इट इज अ ग्रुप नंबर 17 ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. ये हमारा ग्रुप नंबर 17 है हमारे पीरियोडिक टेबल में. अगर हम इन दोनों ग्रुप में कंपैरेटिवली स्टडी करें किसकी एटॉमिक रेडियाई की, देन वी हैव द मेंबर्स ऑफ द एल्कली ग्रुप आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड दिस वन. सो द एटॉमिक रेडियस इन अ पिकोमीटर इज गिवन that is equals to 133 in a lithium. The value is 133 in a lithium and which is less than 157 in the case of a sodium, जो कि सोडियम के केस में कम है, which is less than 157 in a sodium. Similarly अगर हम इसमें आगे भी ऑब्जर्व करेंगे then we have in case of a potassium this value increases by 201 then 216 and 235. इट मीन्स जो हमारा रिजल्ट मिला हमें कि टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं टॉप टू बॉटम हमारा एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज कर रहा है. इट इंक्रीजेस. सिमिलरली in case of a halogen group which is a group number 17, इस हेलोजन ग्रुप को जो कि हमारा ग्रुप नंबर 17 है और ये वैसे भी काफी फेमस ग्रुप है बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ अ नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल्स का ग्रुप है एंड इनके जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो टेंडेंसी है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इनकी टेंडेंसी highly electronegative in nature है. Here we have the elements like fluorine, chlorine, bromine and iodine. In these cases इन एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो इसमें भी आपका जो एटॉमिक नंबर है इट इज अ इन केस ऑफ अ फ्लोरीन वी हैव अ 64 देन इट इज इंक्रीजेस बाय 99 देन 114 एंड 133. इट मीन्स यहाँ पर भी आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज कर रहा है विद इन अ ग्रुप. सो वी कैन से दैट कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप. नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज अ बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, कि इसके पीछे का रीजन क्या है, कि किस रीजन की वजह से किस कॉज की वजह से वो जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है वो
एक तरह से इंक्रीज हो रहा है विद इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन मूविंग डाउन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन मूविंग डाउन अ ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा। क्यों होगा? बिकॉज जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं देन हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इट मीन्स द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। बट लेकिन एट द सेम टाइम, उसी के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स। इट मीन्स जो हमारा एटम है उसमें जो बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो आपका इंक्रीज हो ही रहा है बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, बट जो हमारे नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स हैं लाइक द के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, तो ये जो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स हैं ये भी बढ़ रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंस द इफेक्ट एडिशनल एनर्जी लेवल, जो इफेक्ट है वो एडिशनल एनर्जी लेवल का वो ज़्यादा है, इज मोर प्रोनाउंस्ड देन द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन दोनों के बढ़ने की वजह से भी जो हमारा इफेक्ट है किसका, एडिशनल एनर्जी लेवल्स का, इट मीन्स जो एनर्जी लेवल्स का वो इफेक्ट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इतना नहीं है जितना इफेक्ट उनके एनर्जी लेवल्स का है। सो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, इफ वी हैव अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक हमारे एटम का ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर चार्ज बढ़ा, ठीक है जी, ओके देन, और पहले हमारे पास मान लीजिए आपके पास पहले सिर्फ दो ही शेल्स थी, वन इज अ के एंड देन एल, आपके पास पहले दो शेल्स थी के एंड एल ओनली, बट बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर अब हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हो गई जी 4। सिर्फ आपको इस चीज को कंसिडर करना है, अब आपके पास नंबर ऑफ शेल्स हो गई 4, के एल, ये बात ठीक है कि न्यूक्लियर चार्ज तो आपका बड़ा ही बड़ा, बट हमारी जो नंबर ऑफ शेल्स है दीज आर आल्सो इंक्रीज्ड बाय द एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। अब हमारी नंबर ऑफ शेल्स 2 बढ़ गई, तो इन नंबर ऑफ शेल्स में बढ़ने की वजह से इनका जो इफेक्ट है, अब इन नंबर ऑफ शेल्स में हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स at the different spaces and at the different positions। तो it means अब जो हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियाई है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द लास्ट आउटर मोस्ट शेल। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से जो इनकी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन अ न्यूक्लियस एंड द लास्ट एनर्जी लेवल वाले जो शेल है, उनके बीच की अट्रैक्शन में हमारे जो बीच में जो एनर्जी शेल्स आ गए हैं, इनकी वजह से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गई। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से जो हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये क्या हो गया, ये बढ़ गया। ये हमारा जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया। तो इस डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से आप कह सकते हैं कि इन मूविंग डाउन अ ग्रुप, अगर हम मूव कर रहे हैं डाउन अ ग्रुप, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज भी हो रहा है और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स भी हो रहा है, लेकिन जो इफेक्ट है एडिशनल एनर्जी लेवल्स का वो ज़्यादा होगा देन द इफेक्ट ऑफ द nuclear charge. So the distance of the outermost shell electron from the nucleus increases on going down the group। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम देख रहे हैं तो जो आपके एनर्जी लेवल्स का और जो शेल्स का जो डिस्टेंस है
वो इंक्रीज हो रहा है, सो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, एज अ रिजल्ट जो हमारे पास मिला वो रिजल्ट ये कहता है जी कि अगर हम बात करें ग्रुप की तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में बढ़ता है, और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, और पीरियड में हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है जी,